हेलो नमस्कार भाई। पिछली वीडियो हमने 67 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो में हम 68 से आगे से प्रश्न करेंगे। और इसमें हम जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी एचएससी ने पिछले कुछ जो 2015 के बाद से एग्ज़ाम हुए हैं तो उसके बाद से जो भी जीएस में प्रश्न पूछे गए हैं तो हमने लेटेस्ट अभी 2024 के भी जो पूछेंगे वो सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो 68 तक हमने पिछली वीडियो में करे हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और 68 आज हम स्टार्ट करेंगे। निम्न में से बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है, ये बताना आपको कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है डी, अहिंसा। ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा है। तो 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा का सिद्धांत त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील इत्यादि हैं। इसके बाद 69वां क्वेश्चन है, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद अपने शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में उनको संकलित किया गया? तो इसका सही उत्तर डी, बुद्ध। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों के द्वारा लिखा गया और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। त्रिपिटक को विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक भी शामिल है। इसके बाद 16 महाजनपद से जो पूछा प्रश्न है 17वां, मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम क्या है, पूछा गया। तो इसका सही उत्तर है विराटनगर। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और जिनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय में हमें मिलती है। तो इसमें जैसे मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और काशी की वाराणसी। 71वां क्वेश्चन है भाई, अजातशत्रु किसका पुत्र था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, बिंबिसार। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था और 429 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था और वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था। इसके बाद 72वां क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, ये बताना। तो इसका सही उत्तर है बी, झेलम नदी पर। और सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप का द्वितीय का पुत्र था और सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। पोरस पराजित हुआ, परंतु पेरिस से पोरस की वीरता को प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। इसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल से जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। 73वां क्वेश्चन है, उस अभिलेख का नाम बताओ जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है। इसका सही उत्तर भाई सी, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में उड़ीसा के राजा खारवेल के बारे में विवरण दिया गया है और इस अभिलेख की खोज ए स्टर्लिंग द्वारा की गई थी और खारवेल उड़ीसा में कलिंग का राजा थे। 74वां, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, ये बताना। तो इसका सही उत्तर है डी, महापद्मनंद। तो इसके संस्थापक महापद्मनंद थे और इसे सर्वस्तांतक और द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। इसके बाद 75वां क्वेश्चन है भाई, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, बताना है। तो इसका सही उत्तर है भाई सी, राजा बिंदुसार। ये बिंदुसार के पुत्र थे और इनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसने 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और 76वां क्वेश्चन है, सीरिया के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार शासनकाल में ये आया था। और जानते हैं मैगस्थनीज प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार राजनयिक था जो
सीरियाई शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य वंशीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व जब तक माना जाता है, तो उसके दरबार में पाटलिपुत्र में आया था और उसने अपनी इस भारतीय यात्रा एवं मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है भाई बी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी और अशोक मौर्य वंश ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। 269 ईस्वी पूर्व से मगध पर राजगद्दी पर बैठा था और राजगद्दी पर बैठते ही अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक के शासनकाल का मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलेमी III ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत को भेजा था और अशोक के उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा ली थी। उपगुप्त नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसके बाद 78वां क्वेश्चन है भाई, अशोक स्तंभ किस लिपि में लिखा गया है, ये बताना। तो हमने अभी पीछे देखा तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया और इतिहास हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य किस पर नहीं पाए गए हैं, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी, सांची के स्तूप। हरियाणा इतिहास के साक्ष्य सांची स्तूप पर नहीं पाए गए हैं और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और सांची स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की पुष्टि करता है। 80वां क्वेश्चन है भाई, अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार की पुष्टि करता है। तो इसकी पुष्टि करता भाई ये सांची का स्तूप है। इसके बाद 81वां क्वेश्चन है भाई, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था। तो इसका सही उत्तर है ये कौटिल्य, ये चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बनने के लिए कौटिल्य ने मार्गदर्शन किया था और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित था और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, पुस्तक की रचना की थी जो कि राजनीति शास्त्र की एक अग्रणी पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद 82वां क्वेश्चन है भाई, किस लड़ाई में भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई माना जाता है, ये बताना आपका भाई। इसका सही उत्तर है भाई सी, कलिंग की लड़ाई को इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई मानी जाती है, सबसे बड़ी लड़ाई इसको माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से लगभग लोग बंदी बनाए गए थे और यह युद्ध अशोक के शासनकाल में हो जो 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसी युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर जो धम्म की नीति अपनाई थी। इसके बाद 83वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो ये हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, चाणक्य ने, चाणक्य और कौटिल्य ने की थी और यह अर्थशास्त्र में शासन से संबंधित मुद्दों और भ्रष्टाचार व्यवहार और सिद्धांतों की इसमें चर्चा की गई है और अर्थशास्त्र 15 प्रकरण में विभाजित है। इसके बाद 84वां क्वेश्चन है, ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये बताना आपने वर्षन भाई। तो सही उत्तर है सी, इंडिका। तो मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था यूनानी राजपूत था और मैगस्थनीज लंबे समय तक मौर्य दरबार में निवास किया
और भारत में रहकर जो उसने कुछ भी देखा उसने अपनी पुस्तक इंडिका में उसको लिपिबद्ध किया। तो आज की वीडियो में होने वही जाने, जैसे जो मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य और इनसे जो क्वेश्चन हरियाणा के HSC एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगली वीडियो में हम करेंगे जो संगम काल से या और आगे जो भी इसका टॉपिक है, जो भी टॉपिक वाइज पूछे गए हैं तो आगे करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, जय हिंद।